नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे रहस्य की दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो शायद ही किसी ने आपको बताया हो। नाम जप का गुप्त रहस्य जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आप सोच सकते हैं कि नाम जप सिर्फ शब्दों का दोहराव है, लेकिन आज मैं आपको 50 ऐसे रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपके मन, हृदय और आत्मा को गहराई से छू जाएंगे। हर रहस्य आपको जीवन की शांति, स्थिरता और अंदरूनी शक्ति का अनुभव कराएगा। और यह सिर्फ सुनने की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे अपनाकर आप अपने हर पल को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए, ध्यान से सुनिए और हर रहस्य को अपने भीतर उतरने दीजिए। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके अभी के अभी बताइए कि यह वीडियो आप भारत के किस शहर से देख रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन के हर अनुभव को बदलने वाला है। रहस्य एक, नाम जप भगवान को पाने का साधन नहीं, स्वयं भगवान है। अधिकतर लोग नाम जप को एक साधारण क्रिया समझ लेते हैं, जैसे माला घुमाना, होठ हिलाना या मन ही मन किसी शब्द को दोहराना। लेकिन परम संघ योगानंद कहते हैं कि यह सबसे बड़ी भूल है। नाम जप भगवान तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, बल्कि नाम ही भगवान है। जिस क्षण तुम पूरे भाव से राम, कृष्ण या किसी भी इष्ट का नाम लेते हो, उसी क्षण वह शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होने लगती है। जैसे आग का नाम लेने से आग नहीं जलती, लेकिन ईश्वर का नाम लेने से ईश्वर जागृत होने लगता है, क्योंकि ईश्वर चेतना है, शब्द नहीं। नाम जप धीरे धीरे तुम्हारे भीतर छिपी हुई दिव्यता को जगाता है। जब तुम नाम जप करते हो, तब तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा डर, तुम्हारी चिंता सब धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा का विज्ञान है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि नाम जप केवल अभ्यास नहीं, बल्कि साक्षात्कार है, उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। वह अकेला होकर भी अकेला नहीं होता, क्योंकि नाम उसके साथ चलता है, हर सांस में, हर दर्द में, हर आंसू में। रहस्य दो, नाम जप तब असर करता है जब टूटे हुए दिल से किया जाए, भरे हुए अहंकार से नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि वे वर्षों से नाम जप कर रहे हैं, फिर भी उन्हें शांति क्यों नहीं मिलती। इसका उत्तर बहुत कठोर लेकिन सच्चा है, क्योंकि उनका जप होठों से होता है, दिल से नहीं। परम संत योगानंद कहते हैं कि ईश्वर ताकतवर आवाज नहीं सुनता, वह टूटे हुए हृदय की पुकार सुनता है। जब इंसान अपने जीवन से हार जाता है, जब वह कहता है अब मैं नहीं जानता, अब तू ही जानता है, उसी क्षण नाम जप जीवित हो उठता है। नाम जप तब नहीं फलता जब तुम उसे दिखावे के लिए करते हो, बल्कि तब फलता है जब तुम्हारे भीतर से आह निकलती है। एक आंसू में किया गया नाम जप हजारों सूखी मालाओं से ज्यादा शक्तिशाली होता है। जब तुम भगवान को याद करते समय अपने सारे नकाब उतार देते हो, तब नाम तुम्हारे भीतर उतरता है। नाम जप का असली रहस्य यही है। ईश्वर तुम्हारी योग्यता नहीं देखता, वह तुम्हारी सच्चाई देखता है। रहस्य तीन, नाम जप तुम्हारे कर्मों को मिटाता नहीं, जलाकर भस्म कर देता है। लोग सोचते हैं कि पाप और कर्म धीरे धीरे कटते हैं, लेकिन योगानंद बताते हैं कि सच्चा नाम जप कर्मों को काटता नहीं, वह उन्हें जला देता है। जैसे आग में डाली लकड़ी राख बन जाती है, वैसे ही नाम की अग्नि में पुराने संस्कार, गलतियां, पिछले जन्मों के बोझ सब भस्म होने लगते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया दिखती नहीं, इसलिए लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। जब तुम नियमित रूप से नाम जप करते हो, तो तुम्हारे जीवन में अचानक कठिनाइयां आ सकती हैं। यह संकेत है कि पुराने कर्म बाहर आ रहे हैं। अधिकतर लोग इसे दुर्भाग्य समझ लेते हैं, जबकि यह शुद्धि की प्रक्रिया होती है। नाम जप तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें साफ करता है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है, वह दुख आने पर भी नाम नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता होता है कि यही दुख उसे मुक्त करने आया है। रहस्य चार, नाम जप से पहले मौन सीखना पड़ता है। अधिकतर लोग नाम जप करते समय भी भीतर शोर मचाए रखते हैं, विचारों का, इच्छाओं का, शिकायतों का। परम सह योगानंद कहते हैं कि नाम जप से पहले मौन आवश्यक है। मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं, बल्कि भीतर के शोर को शांत करना है। जब मन थोड़ा थक जाता है, जब विचार खुद रुकने लगते हैं, तभी नाम गहराई में उतरता है। यदि तुम नाम जप करते समय भी भविष्य की चिंता या अतीत का दर्द ढो रहे हो,
तो नाम सतह पर ही रह जाता है। लेकिन जिस दिन तुम नाम लेते समय सब कुछ छोड़ देते हो, अपना डर, अपनी उम्मीदें, अपनी पहचान, उस दिन नाम तुम्हें भीतर से बदल देता है। मौन और नाम जब भाई भाई है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। रहस्य 5। नाम जब तुम्हें सफल नहीं बनाता, वह तुम्हें सत्य बना देता है। बहुत लोग नाम जब इसलिए करते हैं कि पैसा आए, नौकरी मिले, रिश्ते सुधरे। लेकिन योगानंद कहते हैं, नाम जप का उद्देश्य सफलता नहीं, सत्य है। जब तुम नाम जप करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से छूट गिरने लगता है। तुम वही करने लगते हो जो तुम्हारी आत्मा चाहती है, न कि समाज। यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि सत्य अकेला कर देता है। लेकिन जो इस मार्ग पर चलता है, वह भीतर से इतना भर जाता है कि उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। नाम जप तुम्हें दुनिया से दूर नहीं करता, बल्कि तुम्हें दुनिया में रहकर भी मुक्त कर देता है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। नाम जप जीवन बदलने के लिए नहीं, जीवन के पार जाने के लिए है। रहस्य 6। नाम जप तब शुरू होता है जब तुम्हें कोई समझने वाला नहीं बचता। यह बात बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन यही नाम जप का सबसे गहरा और कड़वा सत्य है कि नाम जप कभी भी भीड़ में फलता नहीं, वह हमेशा अकेलेपन में जन्म लेता है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जब लोग साथ होते हैं, जब तारीफ मिल रही होती है, तब नाम जप सिर्फ एक आदत बनकर रह जाता है। लेकिन जिस दिन तुम्हारा मन टूट जाता है, जिस दिन तुम्हें लगता है कि अब कोई तुम्हारी बात नहीं समझता, जिस दिन तुम्हारे अपने भी तुम्हें बोझ समझने लगते हैं, उसी दिन नाम जप वास्तव में शुरू होता है। परम संघ योगानंद कहते हैं कि ईश्वर तुम्हें तब पुकारता है जब दुनिया तुम्हें ठुकरा देती है, क्योंकि तब तुम्हारा अहंकार चुप हो जाता है। उस समय जब तुम किसी इंसान से कुछ नहीं कह पाते, जब तुम्हारे शब्द भी तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, तब नाम तुम्हारी भाषा बनता है। नाम जब उस क्षण तुम्हारे होठों से नहीं, तुम्हारे दर्द से निकलता है, और यही दर्द नाम को शक्ति देता है। बहुत लोग अपने अकेलेपन से भागते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उसी अकेलेपन में नाम जप करना सीख लेता है, वह कभी भी भीतर से खाली नहीं रहता, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब नाम यह एहसास दिलाता है कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। रहस्य 7। नाम जप तुम्हें बदलने से पहले तुम्हें तोड़ता है। अधिकतर लोग नाम जप इसलिए शुरू करते हैं कि उनका जीवन सुधर जाए, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि नाम जप का पहला प्रभाव सुधार नहीं, बल्कि टूटन होता है। जब तुम सच्चे भाव से नाम जप करना शुरू करते हो, तो तुम्हारे भीतर छुपी हुई सारी परतें धीरे धीरे बाहर आने लगती हैं। तुम्हारे डर, तुम्हारे गुस्से, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं और वे घाव जिन पर तुमने सालों से नकाब पहन रखा था। परम संत योगानंद कहते हैं कि ईश्वर किसी को नया बनाने से पहले उसे कच्चा करता है, क्योंकि बिना तोड़े कुछ नया नहीं बनता। इसीलिए नाम जप करने वालों के जीवन में अचानक भावनात्मक उथल पुथल आने लगती है, रिश्ते बदलने लगते हैं, पुरानी आदतें दर्द देने लगती हैं। बहुत लोग यही डर जाते हैं और नाम जप छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि शायद वे गलत रास्ते पर हैं, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट होती है। नाम जप तुम्हें दंड नहीं देता, वह तुम्हें आईना दिखाता है। वह तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम बाहर से जितने मजबूत दिखते हो, भीतर से उतने ही थके हुए हो। और जब तुम इस थकान को स्वीकार कर लेते हो, जब तुम रोते हुए भी नाम लेते हो, तब धीरे धीरे एक नई शांति जन्म लेने लगती है। ऐसी शांति जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। नाम जप तुम्हें इसलिए नहीं तोड़ता कि तुम्हें कमजोर बनाए, बल्कि इसलिए तोड़ता है ताकि तुम्हारे भीतर छुपा हुआ सत्य बाहर आ सके। यही वह मोड़ है जहां साधारण इंसान साधक बनता है। रहस्य 8। नाम जप तब सुनाई देता है जब तुम खुद को सुनना बंद कर देते हो। नाम जप का सबसे सूक्ष्म और कम बताया गया रहस्य यह है कि जब तक इंसान अपने ही विचारों, शिकायतों और इच्छाओं की आवाज सुनता रहता है, तब तक नाम की ध्वनि भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाती। हम नाम जप करते समय भी लगातार अपने मन की बातें सुन रहे होते हैं। मुझे यह चाहिए, मेरे साथ यह क्यों हुआ, मेरा भविष्य क्या होगा, और इसी शोर में नाम दब जाता है। परम संत योगानंद कहते हैं कि नाम जप केवल शब्द दोहराने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि स्वयं को पीछे हटाने की कला है।
जिस क्षण तुम यह प्रयास छोड़ देते हो कि नाम जप से कुछ हासिल करना है, उसी क्षण नाम तुम्हें पाना शुरू करता है। जब तुम नाम लेते हुए अपने दुख, अपनी अपेक्षाएं, यहां तक कि अपनी पहचान भी ईश्वर के चरणों में रख देते हो, तब भीतर एक अलग ही कंपन पैदा होता है। वह कंपन शांति का होता है, लेकिन वह शांति सोई हुई नहीं होती, वह जागृत शांति होती है। उस समय नाम तुम्हारे कानों से नहीं, तुम्हारी चेतना से सुनाई देता है। बहुत से साधक कहते हैं कि उस अवस्था में उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर से ही उन्हें थामे हुए है, बिना बोले, बिना समझाए। यही कारण है कि सच्चा नाम जप मौन में और भी गहरा हो जाता है। जब तुम खुद को सुनना बंद करते हो, तभी ईश्वर की उपस्थिति स्पष्ट होने लगती है। यही वह क्षण होता है जब नाम जप अभ्यास नहीं, अनुभव बन जाता है, और यही अनुभव धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। रहस्य 9। नाम जप तुम्हें भगवान के पास नहीं ले जाता, वह तुम्हें अपने भीतर ले जाता है। अधिकतर लोग यह मानकर नाम जप करते हैं कि वे किसी दूर बैठे भगवान तक पहुंच रहे हैं, जैसे ईश्वर कहीं ऊपर आकाश के पार बैठा हो और नाम जप उसकी ओर भेजा गया संदेश हो। लेकिन परम संत योगानंद बार बार कहते हैं कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है, और नाम जप बाहर की यात्रा नहीं, बल्कि अंदर की वापसी है। जब तुम नाम जप करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगता है। वही दुनिया, वही लोग, वही परिस्थितियां में रहती है, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदलने लगता है। नाम जप करते करते एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि जिसे तुम वर्षों से ढूंढ रहे थे, वह कभी खोया ही नहीं था। उस अवस्था में भगवान कोई आकृति नहीं रहता, बल्कि एक उपस्थिति बन जाता है, शांत, स्थिर और सजीव। नाम जप तुम्हें यह सिखाता है कि शांति कहीं से लाई नहीं जाती, वह पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद होती है, बस मन के शोर ने उसे ढक रखा होता है। जैसे जैसे नाम जप गहराता है, मन की परतें हटती जाती है और भीतर छुपी चेतना उजागर होने लगती है। यही कारण है कि सच्चा नाम जप करने वाला व्यक्ति परिस्थितियों से टूटता नहीं, क्योंकि उसने भीतर एक ऐसा स्थान पा लिया होता है जहां कोई पहुंच नहीं सकता। नाम जप का यह रहस्य समझ में आ जाए तो साधक को फिर किसी चमत्कार की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसका सबसे बड़ा चमत्कार वह स्वयं बन जाता है, शांत, स्थिर और आत्मविश्वास से भरा हुआ। रहस्य 10। नाम जप तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह प्रश्न ही जला देता है। अधिकतर लोग नाम जप इसलिए करते हैं कि उन्हें अपने जीवन के सवालों के जवाब मिल जाए। ये क्यों हुआ? आगे क्या होगा? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन परम संत योगानंद कहते हैं कि नाम जप का कार्य उत्तर देना नहीं है, बल्कि प्रश्न करने वाले मन को शांत करना है। जब मन शांत हो जाता है, तब प्रश्न अपने आप अर्थहीन हो जाते हैं। नाम जप करते करते एक समय ऐसा आता है जब भीतर की बेचैनी धीरे धीरे पिघलने लगती है। वही प्रश्न जो कभी रातों की नींद उड़ा देते थे, अब उतनी शक्ति नहीं रखते। इसका कारण यह नहीं कि जीवन की समस्याएं खत्म हो गई, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी चेतना बदल गई है। नाम जप तुम्हें यह सिखाता है कि हर प्रश्न अहंकार से पैदा होता है, और जहां अहंकार ढीला पड़ता है, वहां प्रश्न टिक नहीं पाते। उस अवस्था में जीवन को समझने की जरूरत नहीं रहती, जीवन को जीना ही पर्याप्त लगने लगता है। बहुत से साधक बताते हैं कि नाम जप के गहरे अभ्यास में उन्हें ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई बोझ उतर गया हो, जैसे वर्षों से पकड़े हुए सवाल अचानक छूट गए हो। यही वह क्षण होता है जहां नाम जप तर्क से ऊपर उठ जाता है। वह ईश्वर को साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसका अनुभव स्वयं प्रमाण बन जाता है। नाम जप का यही गुप्त रहस्य है। यह तुम्हें ज्ञानी नहीं बनाता, यह तुम्हें हल्का बना देता है, और उसी हल्केपन में असली शांति जन्म लेती है। रहस्य 11। नाम जप धीरे धीरे तुम्हारी पहचान छीन लेता है, और यही उसकी सबसे बड़ी कृपा है। इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक पहचान को बचाने में लगा देता है। मैं यह हूं, मेरा यह नाम है, मेरी यह कहानी है, मेरे साथ यह हुआ है। लेकिन परम संत योगानंद कहते हैं कि जब तक यह पहचान मजबूत रहती है, तब तक ईश्वर का अनुभव संभव नहीं होता, क्योंकि ईश्वर को पाने के लिए मैं का हल्का होना जरूरी है।
नाम जप का सबसे गुप्त और डराने वाला असर यही होता है कि वह धीरे धीरे तुम्हारी बनाई हुई पहचान को ढीला करने लगता है। जो बातें कभी तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण लगती थी, वे अचानक अर्थहीन लगने लगती है। जिन बातों पर तुम अपना अहंकार टिकाए बैठे थे, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा अपमान, तुम्हारा दर्द, वे सब धीरे धीरे पकड़ छोड़ने लगते हैं। शुरुआत में यह प्रक्रिया डर पैदा करती है, क्योंकि मन पूछता है, अगर मैं यह सब नहीं हूं तो मैं हूं कौन? लेकिन यही प्रश्न साधना का द्वार खोलता है। नाम जब तुम्हें खाली करने आता है, ताकि तुम्हारे भीतर वह भरा जा सके जो कभी गया ही नहीं था। जब पहचान गिरती है, तब शांति आती है। ऐसी शांति जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं होती। उस अवस्था में इंसान दुनिया में रहता है, काम करता है, बोलता है, लेकिन भीतर से बंधा नहीं रहता। यही कारण है कि सच्चा नाम जप करने वाला व्यक्ति किसी की प्रशंसा से फूलता नहीं और किसी की आलोचना से टूटता नहीं। नाम जप तुम्हें कुछ नया नहीं देता, वह बस तुम्हें वह सब लौटा देता है जो पहचान के बोझ में कहीं खो गया था। रहस्य 12। नाम जप तुम्हें मजबूत नहीं बनाता, वह तुम्हें समर्पित बना देता है। दुनिया हमें सिखाती है कि मजबूत बनो, लड़ो, साबित करो, टिके रहो। लेकिन नाम जप ठीक इसके उलट दिशा में ले जाता है। परम संघ योगानंद कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए ताकत नहीं, समर्पण चाहिए। जब तुम नाम जप करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर यह समझ आने लगती है कि हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश ही तुम्हारे दुख का मूल कारण है। नाम जप तुम्हें यह नहीं सिखाता कि जीवन को अपने हिसाब से मोड़ो, बल्कि यह सिखाता है कि जीवन को बहने दो। शुरू में यह विचार मन को असहज करता है, क्योंकि अहंकार को नियंत्रण छोड़ना बहुत कठिन लगता है। लेकिन जैसे जैसे नाम जप गहराता है, वैसे वैसे भीतर एक अद्भुत भरोसा जन्म लेता है कि जो हो रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बनाने आ रहा है। उस अवस्था में इंसान रोते हुए भी शांत रहता है, हारते हुए भी भयभीत नहीं होता। नाम जप तुम्हें निर्बल नहीं बनाता, बल्कि उस बोझ से मुक्त कर देता है जो ताकत दिखाने की मजबूरी से पैदा होता है। जब समर्पण आ जाता है, तब जीवन का हर अनुभव, एवं दर्द एक शिक्षण बन जाता है। यही कारण है कि सच्चा साधक परिस्थितियों से लड़ता नहीं, वह उनसे सीखता है। नाम जप का यह रहस्य बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि असली शक्ति पकड़ में नहीं, छोड़ देने में छुपी होती है। और जिस दिन यह छोड़ना भीतर से घटित हो जाता है, उसी दिन नाम जप केवल साधना नहीं रहता, वह जीवन की स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। रहस्य 13। नाम जप तुम्हें सुखी नहीं करता, वह तुम्हें स्वतंत्र कर देता है। अधिकतर लोग नाम जप इसलिए शुरू करते हैं कि उन्हें शांति मिले, सुख मिले, जीवन हल्का हो जाए। लेकिन परम संघ योगानंद कहते हैं कि नाम जप का उद्देश्य सुख देना नहीं है, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही बंधन है। आज सुख है तो कल उसके छिन जाने का डर होता है, और यही डर मन को बांध देता है। नाम जप का असली काम इस डर से मुक्त करना है। जब तुम नियमित और सच्चे भाव से नाम जप करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर यह समझ आने लगती है कि खुशी किसी स्थिति से नहीं आती, बल्कि चेतना की अवस्था से आती है। उसी क्षण तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। नाम जप करते करते एक समय ऐसा आता है जब तुम सुख में भी ज्यादा नहीं बहते और दुख में भी पूरी तरह नहीं डूबते। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम संवेदनहीन हो जाते हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम भीतर से आजाद हो जाते हो। परम संघ योगानंद कहते हैं कि स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा आनंद है, क्योंकि जो स्वतंत्र है वही सच्चा प्रेम कर सकता है। नाम जप तुम्हें यही स्वतंत्रता देता है, दूसरों की अपेक्षाओं से, अपने ही डर से और भविष्य की अनिश्चितता से। जब यह स्वतंत्रता भीतर बस जाती है, तब जीवन में जो भी आता है उसे तुम पकड़ते नहीं, अनुभव करते हो। यही कारण है कि सच्चा नाम जप करने वाला व्यक्ति हंसते हुए भी गहरा होता है और रोते हुए भी टूटता नहीं। नाम जप का यह रहस्य समझ में आ जाए तो इंसान जीवन से लड़ना छोड़ देता है और जीवन के साथ चलना सीख जाता है। रहस्य 14। नाम जप तुम्हें दुनिया से अलग नहीं करता, वह तुम्हें दुनिया में रहते हुए मुक्त कर देता है। बहुत से लोगों के मन में यह डर होता है कि अगर उन्होंने गहराई से नाम जप शुरू कर दिया तो वे दुनिया से कट जाएंगे, रिश्ते छूट जाएंगे,
जिम्मेदारियां बोझ लगने लगेंगी। लेकिन परम संत योगानंद कहते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता भागना नहीं सिखाती, वह जागते हुए जीना सिखाती है। नाम जप तुम्हें संसार छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि संसार को सही दृष्टि से देखने के लिए तैयार करता है। जब तुम नाम जप करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसी दूरी पैदा होती है जो अलगाव नहीं, स्पष्टता होती है। तुम लोगों के साथ रहते हो, उनसे प्रेम करते हो, उनकी पीड़ा समझते हो, लेकिन उनके भावनात्मक उतार चढ़ाव में डूबते नहीं। यही मुक्ति है। नाम जप तुम्हें निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारे कर्मों को शुद्ध कर देता है। तुम वही काम करते हो जो तुम्हारे हिस्से आया है, लेकिन उसके फल से चिपकते नहीं। इसीलिए सच्चा साधक जिम्मेदारियों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें सहजता से निभाता है। जब भीतर नाम का सहारा होता है, तब बाहर की परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाती। परम संघ योगानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति नाम जप में स्थिर हो जाता है, वही सबसे अच्छा पति, माता पिता, मित्र और कर्मयोगी बन सकता है, क्योंकि वह अपेक्षा से नहीं, प्रेम से कार्य करता है। नाम जप का यह रहस्य समझ में आ जाए तो जीवन बोझ नहीं, एक सुंदर यात्रा बन जाता है, जहां तुम हर मोड़ पर उपस्थित रहते हो, लेकिन बंधे नहीं रहते। रहस्य 15। नाम जप तब गहरा होता है जब तुम उससे परिणाम की अपेक्षा छोड़ देते हो। अधिकतर साधक नाम जप करते समय भीतर कहीं ना कहीं यह उम्मीद लेकर बैठा होता है कि कुछ बदलेगा, दुख कम होगा, मन शांत होगा, कोई संकेत मिलेगा, कोई चमत्कार घटेगा। लेकिन परम संघ योगानंद कहते हैं कि जहां अपेक्षा है, वह ईश्वर को प्रकट होने की पूरी जगह नहीं मिलती। नाम जप का सबसे सूक्ष्म अवरोध यही अपेक्षा है। जब तुम नाम जप करते हो और बार बार मन में यह देखते हो कि कुछ हुआ या नहीं, तब तुम प्रक्रिया में नहीं, परिणाम में उलझे रहते हो। सच्चा नाम जप उस दिन शुरू होता है जब तुम नाम लेते हो और यह कह देते हो, जो भी हो, जैसा भी हो, मैं बस याद करता रहूंगा। उस अवस्था में नाम जप कोई सौदा नहीं रहता, वह प्रेम बन जाता है। प्रेम में कोई हिसाब नहीं होता, कोई मांग नहीं होती। जब अपेक्षा गिरती है, तब नाम अपने आप गहराने लगता है। तब मन शांत होने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, वह स्वयं शांत होने लगता है। बहुत से साधक बताते हैं कि जिस दिन उन्होंने नाम जप से कुछ पाने की इच्छा छोड़ दी, उसी दिन उन्हें वह शांति मिली जिसे वे वर्षों से ढूंढ रहे थे। यही नाम जप का विरोधाभास है। जब तुम पाना छोड़ते हो, तभी सब मिलना शुरू होता है। परम संत योगानंद कहते हैं कि ईश्वर को पाने का सबसे सीधा रास्ता यही है कि तुम उसे पाने की जिद छोड़ दो। नाम जप का यह रहस्य समझ में आ जाए तो साधना बोझ नहीं रहती, वह सांसों की तरह स्वाभाविक हो जाती है, और उसी स्वाभाविकता में असली कृपा उतरती है। रहस्य 16। नाम जप तुम्हारे दर्द को खत्म नहीं करता, वह तुम्हें दर्द से बड़ा बना देता है। अधिकतर लोग नाम जप इसलिए करते हैं कि उनका दुख मिट जाए, मन हल्का हो जाए, भीतर शांति आ जाए। लेकिन परम सह योगानंद कहते हैं कि नाम जप का उद्देश्य दर्द को हटाना नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना को इतना विशाल बना देना है कि दर्द छोटा पड़ जाए। जब तुम नाम जप करते हो तो तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती। वही संघर्ष, वही जिम्मेदारियां, वही रिश्तों की उलझनें बनी रहती है, लेकिन भीतर कुछ बदलने लगता है। दर्द अब पूरी पहचान नहीं बन पाता। तुम दुख को अनुभव करते हो, लेकिन उसमें खोते नहीं। नाम जब तुम्हें यह सिखाता है कि पीड़ा जीवन की शत्रु नहीं, बल्कि गुरु है, जो तुम्हें भीतर की गहराई से परिचित कराती है। जैसे जैसे नाम जप गहराता है, वैसे वैसे तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा शांत केंद्र है जहां दर्द प्रवेश नहीं कर सकता। उस केंद्र से तुम अपने जीवन को देखते हो, दूर से, स्पष्टता के साथ। यही कारण है कि सच्चा साधक दुख में भी कड़वा नहीं होता। वह टूटता नहीं, क्योंकि उसने खुद को परिस्थितियों से बड़ा देख लिया होता है। परम संत योगानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति नाम जप के सहारे अपने दुख के साथ बैठना सीख लेता है, वही सच्ची करुणा को जन्म देता है। नाम जप तुम्हें मजबूत दिखने वाला इंसान नहीं बनाता, वह तुम्हें भीतर से अडिग बना देता है। और यही अडिगता वह आधार है जिस पर शांति टिकती है, बिना किसी शर्त के। रहस्य 17।
नाम जप तब फलता है जब तुम उसे अपनी अंतिम सहारा बना लेते हो। अधिकतर लोग नाम जप को जीवन के कई सहारों में से एक सहारा बना लेते हैं। थोड़ा भगवान, थोड़ा इंसान, थोड़ा पैसा, थोड़ा भरोसा हालात पर। लेकिन परम संत योगानंद कहते हैं कि नाम जप तब तक पूरी शक्ति में प्रकट नहीं होता जब तक वह तुम्हारा अंतिम सहारा न बन जाए। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब नाम जप एक विकल्प जैसा लगता है। लेकिन जब जीवन सच में परीक्षा लेता है, जब रास्ते बंद होते दिखाई देते हैं, जब भीतर यह एहसास होता है कि अब कोई उपाय नहीं बचा, उसी क्षण नाम जप जीवित हो उठता है। उस अवस्था में नाम जप मजबूरी नहीं रहता, वह विश्वास बन जाता है। तुम नाम लेते हो और कुछ पाने की आशा नहीं रखते, बस यह भरोसा रखते हो कि जो भी होगा वही सही होगा। यही पूर्ण समर्पण है। नाम जप का यह रहस्य बहुत गहरा है, क्योंकि यहां साधक और ईश्वर के बीच कोई सौदा नहीं रहता। जब तुम नाम को अपनी आखिरी डोर बना लेते हो, तब भीतर एक अजीब सी निडरता जन्म लेती है। डर इसलिए नहीं मिटता कि खतरे खत्म हो गए, बल्कि इसलिए कि तुमने परिणाम छोड़ दिए होते हैं। परम संघ योगानंद कहते हैं कि ईश्वर सबसे ज्यादा उसी से प्रेम करता है जो उसे अंतिम विकल्प नहीं, पहला और आखिरी विकल्प बना लेता है। जब नाम जप इस अवस्था तक पहुंच जाता है, तब वह सिर्फ साधना नहीं रहता, वह जीवन की धड़कन बन जाता है। उसी धड़कन में साधक को वह शांति मिलती है जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। रहस्य 18। नाम जप तुम्हें भाग्य के अधीन नहीं, चेतना के अधीन जीना सिखाता है। अधिकतर लोग अपने जीवन को भाग्य के हवाले कर देते हैं। जो होगा देखा जाएगा, शायद किस्मत में यही लिखा है। लेकिन परम संघ योगानंद कहते हैं कि नाम जप का उद्देश्य तुम्हें भाग्यवादी नहीं, जागरूक बनाना है। जब तुम नाम जप करते हो तो धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि परिस्थितियां तुम्हें चलाती नहीं, बल्कि तुम उनके साक्षी बनते हो। नाम जप तुम्हें यह समझ देता है कि दुख और सुख बाहर घटते हैं, लेकिन उनका प्रभाव तुम्हारी चेतना तय करती है। जैसे जैसे नाम जप गहराता है, तुम अपने जीवन की घटनाओं को प्रतिक्रियात्मक तरीके से नहीं, उत्तरदायी तरीके से देखने लगते हो। वही परिस्थिति जो पहले तुम्हें तोड़ देती थी, अब तुम्हें सिखाने लगती है। यही चेतना की स्वतंत्रता है। परम सह योगानंद कहते हैं कि जब इंसान भीतर से जाग जाता है, तब उसका भाग्य बाहरी घटनाओं से नहीं, उसके दृष्टिकोण से तय होता है। नाम जप तुम्हें यह क्षमता देता है कि तुम जीवन को दोष देने के बजाय समझ सको। उस अवस्था में इंसान पीड़ित नहीं रहता, वह साधक बन जाता है। नाम जप तुम्हें यह एहसास कराता है कि तुम केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं हो, बल्कि उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया के निर्माता हो। यही कारण है कि सच्चा नाम जप करने वाला व्यक्ति शिकायत कम और स्वीकार अधिक करता है। वह जीवन से लड़ता नहीं, वह जीवन को समझता है। और इसी समझ में वह स्वतंत्रता छुपी होती है, जिसे कोई ग्रह, कोई किस्मत, कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। रहस्य 19। नाम जप तुम्हें अकेला नहीं करता, वह तुम्हें स्वयं से मिलवा देता है। बहुत से लोगों को यह डर सताता है कि अगर वे गहराई से नाम जप करने लग गए तो वे दूसरों से कट जाएंगे, दोस्त छूट जाएंगे, जीवन सूना हो जाएगा। लेकिन परम संत योगानंद कहते हैं कि इंसान तब तक ही अकेला महसूस करता है जब तक वह स्वयं से दूर होता है। नाम जप का असली चमत्कार यही है कि वह तुम्हें बाहरी शोर से हटाकर भीतर के सन्नाटे से परिचित कराता है। शुरुआत में यह सन्नाटा डरावना लगता है, क्योंकि वहां कोई भूमिका नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती, कोई साबित करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे तुम उस सन्नाटे में नाम के साथ टिकना सीखते हो, वैसे वैसे तुम्हें एक गहरी अपनापन महसूस होने लगता है। उस अवस्था में तुम्हें दूसरों की मौजूदगी की जरूरत कम पड़ने लगती है, क्योंकि तुम्हें अपना साथ मिल जाता है। यह अकेलापन नहीं, पूर्णता होती है। नाम जप तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि तुम कभी अधूरे थे ही नहीं, बस खुद से बिछुड़े हुए थे। परम संत योगानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है, वही दूसरों से सच्चा जुड़ाव कर सकता है। इसीलिए नाम जप तुम्हें समाज से दूर नहीं करता, वह तुम्हारे संबंधों को शुद्ध करता है। जब भीतर की कमी भर जाती है, तब रिश्ते मांग नहीं रहते, वे बांटना बन जाते हैं।
यही कारण है कि सच्चा साधक भीड़ में भी शांत रहता है और अकेले में भी प्रसन्न। नाम जप का यह रहस्य समझ में आ जाए तो जीवन में खालीपन शब्द ही मिट जाता है, क्योंकि जहां स्वयं मिल गया वहां खोने को कुछ बचता ही नहीं। रहस्य 20। नाम जप तुम्हें जीवन से नहीं, मृत्यु के भय से मुक्त करता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि नाम जप जीवन को बेहतर बनाने की साधना है, लेकिन परम संघ योगानंद कहते हैं कि नाम जप का सबसे गहरा प्रभाव मृत्यु के डर पर पड़ता है। इंसान का हर डर, असफलता का, अकेलेपन का, अपमान का, कहीं ना कहीं मृत्यु के भय से जुड़ा होता है। जब तुम नाम जप करते हो तो धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम केवल यह शरीर या यह कहानी नहीं हो, बल्कि कुछ ऐसा हो जो बदलता नहीं। नाम जप तुम्हें उस चेतना से जोड़ता है जो जन्म और मृत्यु दोनों की साक्षी है। उस अवस्था में मृत्यु कोई अंत नहीं लगती, बल्कि एक परिवर्तन जैसी प्रतीत होने लगती है। यही कारण है कि सच्चा साधक जीवन को ज्यादा गहराई से जीने लगता है, क्योंकि वह खोने के डर से मुक्त हो जाता है। परम संघ योगानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता उसे जीवन डराकर नहीं चला सकता। नाम जप करते करते जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब छोटी छोटी बातें मन को हिला नहीं पाती। आलोचना, असफलता, हानि सब अपना असर खोने लगते हैं। नाम जप तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि जो सच में हो वह कभी मरता नहीं। यही अनुभव जीवन में एक अद्भुत निडरता भर देता है। इस निडरता में अहंकार नहीं होता, बल्कि विनम्रता होती है, क्योंकि जब मृत्यु का भय चला जाता है तब इंसान को साबित करने की कोई जल्दी नहीं रहती। वह बस जीता है, पूरे भाव से, पूरे प्रेम से, पूरे भरोसे के साथ। रहस्य 21। नाम जप तब शक्तिशाली होता है जब तुम उसे केवल अपने लिए नहीं करते। बहुत से लोग नाम जप को केवल अपनी शांति, अपनी खुशी या अपने लाभ के लिए करते हैं, लेकिन परम संघ योगानंद कहते हैं कि नाम जप का असली रहस्य तब खुलता है जब इसे सिर्फ अपने लिए नहीं किया जाता। जब तुम अपने मन, अपने शब्द और अपने ध्यान को दूसरों की भलाई, सभी प्राणियों की रक्षा और ईश्वर की महिमा के लिए समर्पित कर देते हो, तभी नाम जप की शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है। इस अवस्था में नाम जप केवल शब्दों का दोहराव नहीं रह जाता, वह एक धारा बन जाता है जो तुम्हारे भीतर ही नहीं, आसपास की ऊर्जा को भी शुद्ध कर देती है। तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा के हर कोने में यह ऊर्जा फैलने लगती है। परम संघ योगानंद कहते हैं कि जब साधक ऐसा करता है तो उसका हर अनुभव दूसरों के जीवन में प्रकाश बनकर उतरता है। वह दुखी देखता है लेकिन क्रोध नहीं करता। वह अकेलेपन का अनुभव करता है लेकिन दूसरों की पीड़ा में सहभागिता करता है। इस तरह नाम जप केवल व्यक्तिगत साधना नहीं रह जाता, वह सार्वभौमिक शक्ति बन जाता है। इसी कारण सच्चा साधक अपने नाम जप से न केवल स्वयं शांति पाता है, बल्कि संसार में अनजाने में भी एक तरह का आध्यात्मिक असर छोड़ जाता है। जब यह रहस्य समझ में आ जाता है, तब नाम जप केवल आत्म उद्धार का साधन नहीं, बल्कि सेवा, प्रेम और प्रकाश का स्रोत बन जाता है। रहस्य 22। नाम जप तब जीवित होता है जब तुम उसे लगातार याद रखते हो, न कि सिर्फ करते हो। बहुत से लोग नाम जप को केवल समय और जगह के अनुसार करते हैं, सुबह उठते ही, माला घुमाकर या सोने से पहले। लेकिन परम संत योगानंद कहते हैं कि नाम जप की असली शक्ति केवल इस नियमित अभ्यास में नहीं, बल्कि निरंतर स्मृति में रहती है। जब तुम नाम को हर पल याद रखते हो, चलते हुए, खाते हुए, सोचते हुए, काम करते हुए, तब नाम जप अपने पूरे प्रभाव में उतरता है। यह केवल शब्दों का अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन की हर सांस में आत्मा का अनुभव बन जाता है। इस निरंतरता में नाम जप मन की हलचल, भय, चिंता और अधूरेपन को धीरे धीरे पिघला देता है। शुरू में यह आसान नहीं होता, क्योंकि दिन भर का शोर और सांसारिक उलझने मन को पकड़ कर रखती है। लेकिन जो साधक इसे समझकर अभ्यास करता है, वह अनुभव करता है कि नाम उसे अकेलेपन, उदासी और डर में भी साथ देता है। परम संत योगानंद कहते हैं कि जिस दिन साधक इस स्मृति को जीवन का हिस्सा बना लेता है, वही दिन साधना का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। निरंतर नाम जप जीवन में एक स्थिरता और गहराई पैदा करता है, जिससे साधक केवल साधक नहीं रहता, वह स्वयं नाम और ईश्वर का जीवंत अनुभव बनने लगता है।
यही रहस्य है कि नाम जप स्थायी शक्ति तब बनता है जब वह केवल क्रिया ना रहकर जीवन की पूरी धारा बन जाए, हर भाव और हर कार्य में प्रकट हो। रहस्य 23। नाम जप तब गहराई में उतरता है जब तुम उसे दिल से, शब्दों से और कर्मों से जोड़ते हो। बहुत से लोग नाम जप को केवल मुंह से या मन में दोहराव तक सीमित कर देते हैं, जैसे सुबह उठकर कुछ माला घुमाना या रात में कुछ क्षण ध्यान में बैठना। लेकिन परम संत योगानंद कहते हैं कि नाम जप की असली शक्ति तब प्रकट होती है जब इसे सिर्फ सोचने या बोलने तक सीमित न रखकर पूरे जीवन में उतारा जाए। जब तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म तीनों नाम जप के भाव से जुड़े रहते हैं, तभी साधना जीवन बन जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें लगातार माला पकड़कर रहना है, बल्कि यह कि हर कार्य में नाम की चेतना बनी रहे। चलते समय, बोलते समय, काम करते समय और दूसरों से व्यवहार करते समय। जब यह अनुभव होने लगता है तो नाम जप केवल अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा की धारा बन जाता है। उस अवस्था में मन की हलचल, भय, लालच और अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। परम संत योगानंद कहते हैं कि ऐसा साधक अपने कर्मों में सच्चाई, शांति और प्रेम ला देता है। नाम जप तब जीवन में सहज हो जाता है, हर क्रिया उसका प्रमाण बन जाती है। यही गुप्त रहस्य है। नाम जप केवल मुंह या माला का नहीं, पूरे जीवन का अभ्यास बन जाए। और जिस दिन साधक यह समझ लेता है, वही दिन जीवन और साधना का मिलन बन जाता है। रहस्य 24। नाम जप तुम्हें अपनी कमजोरियों से नहीं, अपनी शक्ति से जोड़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नाम जप करने से उनका डर, उनकी कमजोरी या उनकी असफलताएं तुरंत खत्म हो जाएंगी। लेकिन परम संत योगानंद कहते हैं कि नाम जप का वास्तविक उद्देश्य तुम्हें कमजोरियों से मुक्ति दिलाना नहीं है, बल्कि तुम्हें अपनी भीतर छुपी शक्ति से जोड़ना है। जब तुम नाम जप करते हो तो यह धीरे धीरे तुम्हारी चेतना को उस स्तर तक ले जाता है जहां तुम्हारी शक्तियां, बुद्धि और धैर्य सक्रिय होने लगते हैं। शुरू में साधक को यह बदलाव महसूस नहीं होता, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां वही रहती हैं और भीतर हलचल बनी रहती है। लेकिन जैसे जैसे नाम जप गहराता है, मन की असुरक्षा, भय और उलझने धीरे धीरे पिघलने लगती है। परम संत योगानंद कहते हैं कि जिस दिन साधक यह समझ लेता है कि शक्ति केवल बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि अपने भीतर शांति और स्थिरता बनाए रखने में है, वही दिन सच्ची शक्ति का जन्म होता है। नाम जप केवल तुम्हें मानसिक शांति नहीं देता, वह तुम्हें अपनी आंतरिक क्षमताओं का अनुभव कराता है। उस अनुभव में इंसान डर और भ्रम से ऊपर उठ जाता है। जब तुम इस रहस्य को समझते हो, तब नाम जप केवल अभ्यास नहीं रह जाता, वह तुम्हारी पहचान बन जाता है। तुम वही नहीं जो डरता है, बल्कि वही जो देखता है, समझता है और स्थिर रहता है। इसी स्थिरता में जीवन की हर चुनौती हल्का प्रतीत होने लगती है और साधक का मन भीतर से अडिग बन जाता है। रहस्य 25। नाम जप तुम्हें अपने अतीत से नहीं, वर्तमान से जोड़ता है। बहुत से लोग नाम जप करते समय अपने पुराने अनुभवों, दुखों और भूलों को सोचते रहते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि जप उन्हें उन अतीत की पीड़ा से मुक्त करेगा। लेकिन परम संत योगानंद कहते हैं कि नाम जप का वास्तविक रहस्य अतीत को मिटाना नहीं, बल्कि तुम्हें वर्तमान में उपस्थित होना सिखाना है। जब तुम नाम जप करते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे वर्तमान क्षण में टिकने लगता है। अब पुराने घाव तुम्हारे अनुभव को नियंत्रित नहीं करते, भविष्य की चिंता तुम्हें विचलित नहीं करती। नाम जप तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि असली जीवन केवल वर्तमान में होता है, जहां सांस चलती है, जहां चेतना जागृत होती है। इस जागरूकता में तुम अतीत के बोझ को देखते हो, पर उस पर टिका नहीं रहते। परम संत योगानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति नाम जप के माध्यम से वर्तमान में स्थिर हो जाता है, वही सच्ची मुक्ति का अनुभव करता है। इस अवस्था में मन शांत, स्थिर और केंद्रित रहता है। नाम जप केवल शब्द या क्रिया नहीं रह जाता, वह अनुभव बन जाता है। हर सांस, हर कदम, हर विचार में ईश्वर का अनुभव होने लगता है। अतीत की यादें अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाती, वे केवल शिक्षण बन जाती हैं। इसी समझ में साधक का जीवन हल्का, स्पष्ट और गहराई से भरा प्रतीत होता है। यही नाम जप का रहस्य है। यह तुम्हें अतीत से बंधा नहीं रहने देता,
बल्कि वर्तमान में पूर्णता का अनुभव कराता है। रहस्य 26। नाम जप तब गहरा होता है जब तुम उसे भय के बिना करते हो। बहुत से लोग नाम जप करते समय अनजाने में भय का सामना करते हैं। भय कि कहीं मैं सही ढंग से जप नहीं कर रहा, भय कि कहीं मेरी साधना व्यर्थ न हो जाए, भय कि परिणाम न मिले। लेकिन परम संत योगानंद कहते हैं कि नाम जप का असली रहस्य भय से मुक्त होना है। जब तुम नाम जप में भय छोड़ देते हो तो तुम्हारा मन पूरी तरह खुल जाता है और शब्द, विचार और भावना एकजुट होकर एक गहरी चेतना की धारा बना देते हैं। भय मन को खींचता है, उसे अटका देता है और साधना की शक्ति को रोक देता है। नाम जप का अर्थ केवल शब्दों का दोहराव नहीं, बल्कि चेतना का खुलना है। जब भय नहीं रहता तब नाम जप भीतर उतरता है, प्रत्येक कोशिका में फैलता है और साधक के जीवन के हर पहलू को छूने लगता है। परम सह योगानंद कहते हैं कि भय के बिना किया गया नाम जप साधक को आत्मा की गहराई से जोड़ देता है। भय की अनुपस्थिति में नाम जप सिर्फ अभ्यास नहीं, अनुभव बन जाता है। साधक महसूस करता है कि जो शक्ति उसने खोजी थी वह कभी खोई नहीं थी, वह हमेशा उसके भीतर थी। यही रहस्य है। भय छोड़ो और नाम जप खुद ब खुद तुम्हें भीतर से बदलना शुरू कर देता है। जीवन के उतार चढ़ाव में भी साधक अब नहीं दिखता, क्योंकि उसका आधार भयमुक्त चेतना बन चुकी होती है। यही वह शक्ति है जो नाम जप देता है और यही वह कारण है कि सच्चा साधक हर परिस्थिति में स्थिर और निडर रहता है। रहस्य 27। नाम जप तब जीवंत होता है जब तुम उसे अनुभव के साथ करते हो, केवल शब्दों से नहीं। बहुत से लोग नाम जप को केवल शब्दों या माला के दोहराव तक सीमित कर देते हैं। वे सोचते हैं कि जितनी बार शब्द दोहराएंगे उतनी ही शक्ति बढ़ेगी। लेकिन परम संत योगानंद कहते हैं कि नाम जप का असली रहस्य शब्दों में नहीं, अनुभव में है। जब तुम नाम जप करते समय हर शब्द के साथ अपने हृदय, मन और आत्मा को जोड़ देते हो, तभी जप जीवित हो उठता है। यह सिर्फ मुंह या मन का अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि चेतना की गहराई में उतरता है। अनुभव तब आता है जब तुम नाम लेते समय अपने भीतर की सारी हलचल, भावनाएं, डर, लालसा और अहंकार को पीछे छोड़ देते हो और केवल उस ध्वनि के साथ समर्पित हो जाते हो। उस समर्पण में नाम स्वयं बोलता है और तुम्हें उसकी उपस्थिति का अनुभव होता है। परम संत योगानंद कहते हैं कि जब साधक यह अनुभव कर लेता है, तब नाम जप केवल साधना नहीं, बल्कि जीवन की धारा बन जाता है। हर सांस, हर कदम और हर विचार में यह नाम गूंजने लगता है। अनुभव के बिना जप केवल रटना बन जाता है, लेकिन अनुभव के साथ जप चेतना को जागृत करता है और भीतर की गहराई से तुम्हें बदल देता है। यही कारण है कि सच्चा नाम जप करने वाला व्यक्ति कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में भीतर से स्थिर और शांति से भरा रहता है। यह अनुभव तुम्हारे जीवन को हल्का, स्पष्ट और आध्यात्मिक बनाता है। रहस्य 28। नाम जप तुम्हें समय के बंधन से नहीं, अनंत चेतना से जोड़ता है। बहुत से लोग नाम जप को केवल आज के लिए या किसी विशेष समय के लिए करते हैं, सुबह उठकर, शाम को या ध्यान के लिए कुछ मिनट। लेकिन परम संत योगानंद कहते हैं कि नाम जप का असली रहस्य समय की सीमाओं को पार करना है। जब तुम सच्चे भाव से नाम जप करते हो, तो वह केवल कुछ क्षण का अभ्यास नहीं रह जाता, वह तुम्हारी चेतना की धारा बन जाता है, जो हर पल, हर सांस, हर अनुभव में बहती रहती है। समय की धाराएं बदलती रहती हैं, परिस्थितियां आती और जाती रहती हैं, लेकिन नाम जप के माध्यम से जो अनुभव मिलता है वह अनंत और स्थिर होता है। यही कारण है कि साधक जीवन के उतार चढ़ाव में भी टिकता नहीं, क्योंकि उसका आधार समय से परे है। नाम जप तुम्हें यह समझाता है कि सचमुच का अस्तित्व कभी जन्म और मृत्यु, सफलता और विफलता से प्रभावित नहीं होता। परम संत योगानंद कहते हैं कि जब साधक इस स्तर तक पहुंच जाता है, तब उसका जीवन केवल क्षणों का संचय नहीं, बल्कि अनंत चेतना का अनुभव बन जाता है। उस अवस्था में नाम जप केवल साधना नहीं रह जाता, वह जीवन की नित्य धारा बन जाता है। तुम जहां भी रहो, जो भी करो, नाम जप की चेतना तुम्हारे भीतर स्थिर रहती है। यही रहस्य है। समय के बंधन से ऊपर उठकर नाम जप तुम्हें अपनी अनंत चेतना का अनुभव कराता है और जीवन में स्थिरता, शांति और निडरता की नींव रखता है। रहस्य 29। नाम
जब तब गहराई में उतरता है जब तुम इसे सिर्फ मन से नहीं, हृदय से महसूस करते हो। बहुत से लोग नाम जप को केवल मस्तिष्क की प्रक्रिया मान लेते हैं, शब्दों का दोहराव या मानसिक ध्यान। लेकिन परम संघ योगानंद कहते हैं कि नाम जप का असली रहस्य तब प्रकट होता है जब वह हृदय की धड़कन बन जाए। जब तुम नाम जप करते समय हर शब्द को सिर्फ बोलने या सोचने तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे अपने भीतर महसूस करते हो, उसकी ऊर्जा, कंपन और मिठास को अनुभव करते हो, तब नाम जप जीवन में जीवंत हो जाता है। इस अनुभव में न केवल मन की हलचल शांत होती है, बल्कि हृदय की गहराई से एक असीम शांति और प्रेम उठता है। नाम जप केवल शब्दों का क्रम नहीं रह जाता, बल्कि तुम्हारे पूरे अस्तित्व में समाहित हो जाता है। परम संत योगानंद कहते हैं कि यह वही अवस्था है जहां साधक और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं रहती। हृदय से किया गया नाम जप जीवन के हर अनुभव को प्रेम और समझ की दृष्टि से बदल देता है। साधक अब दुख में भी करुणा, अकेलेपन में भी आत्मविश्वास और विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिरता महसूस करता है। यही गुप्त रहस्य है। नाम जप केवल मन से दोहराने की क्रिया नहीं, बल्कि हृदय से महसूस करने का अनुभव बन जाए। जिस दिन साधक इसे समझता है, वही दिन उसका जीवन शांति, स्थिरता और गहन आध्यात्मिक अनुभूति से भर जाता है। नाम जप अब केवल साधना नहीं, जीवन की हर सांस और हर धड़कन का हिस्सा बन जाता है। रहस्य 30। नाम जप तब पूर्ण होता है जब तुम उसे शब्दों से परे महसूस करते हो। बहुत से लोग नाम जप को केवल शब्दों का उच्चारण मानकर करते हैं, माला घुमाना, ध्यान में शब्द दोहराना या सोचकर नाम को अपने मन में दोहराना। लेकिन परम संत योगानंद कहते हैं कि नाम जप का असली रहस्य शब्दों से परे जाकर अनुभव में उतरना है। जब तुम शब्दों के माध्यम से केवल नाम को दोहराने की सीमा छोड़ देते हो और उसे अपने भीतर गहराई से अनुभव करने लगते हो, तब जप जीवन की हर धड़कन और हर सांस में प्रवेश कर जाता है। यह कोई अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि चेतना की नदियों की तरह बहने लगता है। उस अवस्था में नाम जप केवल शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा, प्रेम और शांति का अनुभव बन जाता है। परम संघ योगानंद कहते हैं कि जब साधक इस अवस्था तक पहुंचता है, तब वह बाहर की दुनिया में भी स्थिर और निडर रहता है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, भीतर की चेतना का आधार उसे हिला नहीं पाता। नाम जप अब केवल साधना नहीं, जीवन की धारा बन जाता है। हर विचार, हर कर्म, हर अनुभव में उसकी उपस्थिति महसूस होती है। यह वह अवस्था है जहां साधक महसूस करता है कि वह कभी अकेला नहीं है। हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति उसके भीतर जीवित है। यही गुप्त रहस्य है। जब नाम जप शब्दों से परे जाकर अनुभव बन जाता है, तब साधक का जीवन शांति, प्रेम और स्थिरता से भर जाता है। रहस्य 31। नाम जप तब सबसे गहरा प्रभाव छोड़ता है जब तुम उसे लगातार साधना नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा बना लेते हो। बहुत से लोग नाम जप को केवल एक अभ्यास मानकर करते हैं, सुबह उठकर, शाम को या किसी विशेष समय में। लेकिन परम संघ योगानंद कहते हैं कि नाम जप का असली रहस्य तब प्रकट होता है जब इसे केवल अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन का अभिन्न अंग बना लिया जाए। जब तुम अपने हर विचार, हर कार्य, हर सांस और हर अनुभव में नाम जप की चेतना को जीवित रखते हो, तब साधना केवल शब्द या क्रिया नहीं रहती, वह जीवन की धारा बन जाती है। इस अवस्था में नाम जप तुम्हें भीतर से स्थिर कर देता है, भय, चिंता और अधूरी इच्छाओं को पिघला देता है। साधक अब जीवन की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसने अनुभव कर लिया है कि हर क्षण में ईश्वर का नाम उसके भीतर स्थिर है। परम संत योगानंद कहते हैं कि जब साधक नाम जप को अपने जीवन की धारा बना लेता है, तब उसे बाहर के प्रभावों से लड़ने या बचने की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी ऊर्जा, शांति और प्रेम आसपास के लोगों और परिस्थितियों में भी उतरने लगता है। यही गुप्त रहस्य है। नाम जप केवल साधना नहीं, जीवन की हर क्रिया का आधार बन जाए। और जिस दिन यह समझ भीतर उतर जाती है, उसी दिन साधक अनुभव करता है कि उसका जीवन अब हल्का, निडर और पूर्ण हो गया है। रहस्य 32। नाम जप तब पूर्ण शक्ति प्राप्त करता है जब तुम उसे प्रेम से करते हो, केवल अनुशासन से नहीं। बहुत से लोग नाम जप को केवल अनुशासन का विषय मानकर करते हैं, सुबह उठना, माला घुमाना, समय पर ध्यान करना।
लेकिन परम सह योगानंद कहते हैं कि नाम जप का असली रहस्य अनुशासन में नहीं, प्रेम में है। जब तुम नाम जप करते समय हर शब्द, हर ध्वनि और हर भावना को प्रेम के साथ महसूस करते हो, तब साधना केवल अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन का अनुभव बन जाती है। प्रेम वह ऊर्जा है जो नाम जप को भीतर से गहराई तक ले जाती है और उसे जीवन में स्थिर कर देती है। अनुशासन केवल बाहरी ढांचे को बनाता है, लेकिन प्रेम उसे जीवंत करता है। नाम जप तब केवल शब्द नहीं, बल्कि अनुभव, ऊर्जा और चेतना की धारा बन जाता है। परम संत योगानंद कहते हैं कि प्रेम से किया गया नाम जप साधक को भीतर से बदल देता है। भय, चिंता और असुरक्षा पिघलने लगती है और हृदय में स्थिर शांति और आनंद का अनुभव होने लगता है। जब साधक यह समझ लेता है, तब वह जीवन में केवल झप नहीं करता, वह जीवन के हर क्षण में नाम की चेतना में मौजूद रहता है। यही गुप्त रहस्य है। नाम जप अनुशासन से साधा जा सकता है, लेकिन प्रेम से ही उसका पूर्ण प्रभाव अनुभव होता है। और जिस दिन साधक इस प्रेम को भीतर से अनुभव करता है, वही दिन उसका जीवन स्थिर, हल्का और आध्यात्मिक अनुभवों से भरा प्रतीत होता है। रहस्य 33। नाम जप तब गहरा असर छोड़ता है जब तुम उसे केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए करते हो। बहुत से लोग नाम जप को केवल अपनी शांति, अपनी खुशी या अपने लाभ के लिए करते हैं, लेकिन परम संत योगानंद कहते हैं कि नाम जप का असली रहस्य तब खुलता है जब इसे केवल व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के कल्याण और ईश्वर की महिमा के लिए किया जाए। जब तुम नाम जप करते समय यह भावना रखते हो कि यह केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि सबके लिए है, तब साधना केवल अभ्यास नहीं रह जाती, बल्कि जीवन में ऊर्जा और प्रकाश फैलाने का माध्यम बन जाती है। उस अवस्था में नाम जप का प्रभाव केवल तुम्हारे भीतर नहीं रहता, वह आसपास की परिस्थितियों, लोगों और वातावरण में भी उतरने लगता है। साधक अब दूसरों की पीड़ा और कठिनाइयों को महसूस करता है, लेकिन उसमें उलझता नहीं। वह प्रेम और करुणा के दृष्टिकोण से कार्य करता है। परम संघ योगानंद कहते हैं कि जब नाम जप सार्वभौमिक भावना के साथ किया जाता है, तब साधक का जीवन न केवल शांत और स्थिर बनता है, बल्कि उसके कर्मों में भी गहराई और प्रभाव पैदा होता है। नाम जप अब केवल शब्द या माला का अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि जीवन की हर क्रिया का आधार बन जाता है। इस रहस्य को समझने पर साधक अनुभव करता है कि असली शक्ति दूसरों के कल्याण के लिए किए गए जप में निहित है और उसी में सच्ची शांति और आनंद जन्म लेता है। रहस्य 34। नाम जप तब वास्तविक होता है जब तुम उसे केवल शब्दों के लिए नहीं, पूरे अस्तित्व के लिए करते हो। बहुत से लोग नाम जप को केवल मुंह से या मन में दोहराव तक सीमित कर देते हैं। वे सोचते हैं कि जितनी बार शब्द दोहराएंगे उतनी ही शक्ति बढ़ेगी, लेकिन परम संत योगानंद कहते हैं कि नाम जप का असली रहस्य शब्दों के परे जाकर पूरे अस्तित्व को जोड़ना है। जब तुम नाम जप करते समय अपने विचार, भावनाएं, हृदय की धड़कन और कर्मों को उस अभ्यास से जोड़ते हो, तब नाम जप केवल क्रिया नहीं, बल्कि जीवन की धारा बन जाता है। उस अवस्था में प्रत्येक सांस, प्रत्येक कदम और प्रत्येक अनुभव में नाम की ऊर्जा महसूस होती है। यह अभ्यास धीरे धीरे मन की हलचल, भय और चिंता को पिघला देता है और भीतर एक अडिग शांति स्थापित करता है। परम संत योगानंद कहते हैं कि जब साधक यह समझ लेता है, तब नाम जप केवल साधना नहीं रह जाता, वह चेतना का अनुभव बन जाता है। साधक अब जीवन के उतार चढ़ाव में भी स्थिर रहता है, क्योंकि उसने अपने पूरे अस्तित्व को नाम जप से जोड़ लिया है। यही वह अवस्था है जहां साधक को महसूस होता है कि वह कभी अकेला नहीं, हमेशा ईश्वर की उपस्थिति में स्थिर और शांत है। इस गहन अनुभव में जीवन हल्का, पूर्ण और प्रेम से भरा प्रतीत होता है। नाम जप अब केवल शब्दों का अभ्यास नहीं, बल्कि अस्तित्व की गहराई से जुड़ने का माध्यम बन जाता है। रहस्य 35। नाम जप तब सच्चा प्रभाव छोड़ता है जब तुम उसे केवल सुनने या बोलने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए करते हो। बहुत से लोग नाम जप को केवल सुनने, बोलने या माला घुमाने तक सीमित कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अभ्यास मात्र से ही साधना पूरी होगी, लेकिन परम संत योगानंद कहते हैं कि नाम जप का असली रहस्य तब खुलता है जब तुम उसे हर अनुभव में महसूस करते हो। जब तुम नाम जप करते समय केवल शब्दों को नहीं दोहराते,
बल्कि उसकी ऊर्जा, कंपन और शक्ति को अपने भीतर अनुभव करते हो, तब साधना जीवन का हिस्सा बन जाती है। इस अनुभव में मन की उलझने, भय और चिंता धीरे धीरे पिघलने लगती है और भीतर स्थिरता, शांति और आनंद उत्पन्न होता है। नाम जप अब केवल क्रिया नहीं रह जाता, बल्कि चेतना की गहराई में उतर जाता है। परम संत योगानंद कहते हैं कि जब साधक इस अवस्था तक पहुंचता है, तब उसका जीवन केवल क्षणों का संचय नहीं, बल्कि अनंत चेतना का अनुभव बन जाता है। साधक परिस्थितियों में उलझता नहीं, वह हर अनुभव को प्रेम, शांति और समझ के साथ देखता है। यही कारण है कि सच्चा नाम जप करने वाला व्यक्ति हमेशा भीतर से स्थिर और निडर रहता है। जीवन की हर घटना, एवं दुख, हानि या चुनौती, अब साधक के लिए सीख और प्रकाश बन जाती है। नाम जप का यह रहस्य समझ में आ जाए तो साधक केवल अभ्यास नहीं करता, वह हर पल इसे अनुभव करता है और इसी अनुभव में जीवन हल्का, पूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो जाता है। रहस्य 36। नाम जप तब प्रभावशाली होता है जब तुम इसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करते हो। बहुत से लोग नाम जप को केवल आदत या दिनचर्या के रूप में करते हैं, सुबह उठकर, शाम को या किसी निश्चित समय पर। लेकिन परम संघ योगानंद कहते हैं कि नाम जप का असली रहस्य तभी प्रकट होता है जब उसे पूरे हृदय की श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया जाए। जब साधक हर शब्द, हर ध्वनि और हर सांस में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है, तब नाम जप केवल अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा बन जाता है। श्रद्धा और निष्ठा के बिना जप केवल शब्दों का दोहराव बनकर रह जाता है, लेकिन भीतर कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होता। परम सह योगानंद कहते हैं कि जब साधक अपने मन, हृदय और कर्मों को पूर्ण निष्ठा और भक्ति के साथ नाम जप से जोड़ देता है, तब साधना उसके जीवन में स्थिरता, शांति और आनंद लाती है। साधक अब भय, चिंता और असुरक्षा से मुक्त हो जाता है और भीतर की स्थिरता उसे जीवन के हर उतार चढ़ाव में अडिग रखती है। नाम जप अब केवल क्रिया नहीं, बल्कि चेतना की गहराई में उतरकर उसकी पूरी ऊर्जा बन जाता है। यही गुप्त रहस्य है। जब साधक श्रद्धा और निष्ठा के साथ नाम जप करता है, तब वह केवल अभ्यास नहीं करता, वह जीवन की हर धड़कन में ईश्वर का अनुभव करता है। इस अनुभव से साधक का जीवन हल्का, पूर्ण और प्रेम से भरा प्रतीत होता है और वही स्थायी शांति का असली रहस्य है। रहस्य 37। नाम जप तब सच्चा प्रभाव छोड़ता है जब तुम उसे केवल शब्दों या माला तक सीमित नहीं रखते। बहुत से लोग नाम जप को केवल माला घुमाने या मन में शब्द दोहराने तक सीमित कर देते हैं। वे सोचते हैं कि जितनी बार नाम का उच्चारण करेंगे, उतना ही उसका प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन परम संत योगानंद कहते हैं कि नाम जप का असली रहस्य शब्दों या माला से परे जाकर अनुभव में उतरना है। जब तुम नाम जप करते समय अपने हर विचार, भाव और कर्म को उस अभ्यास से जोड़ देते हो, तब नाम जप केवल अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन की धारा बन जाता है। उस अवस्था में प्रत्येक सांस, प्रत्येक कदम और प्रत्येक अनुभव में नाम की ऊर्जा और शक्ति महसूस होती है। साधक अब भीतर से स्थिर और निडर होता है, क्योंकि उसने नाम जप को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लिया होता है। परम संत योगानंद कहते हैं कि जब साधक यह समझ लेता है, तब जप केवल शब्दों का अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि चेतना का जीवन अनुभव बन जाता है। भय, चिंता और असुरक्षा धीरे धीरे घटने लगती है और हृदय में गहरी शांति, प्रेम और स्थिरता उत्पन्न होती है। यही गुप्त रहस्य है। नाम जप केवल मुंह या मन का अभ्यास नहीं, बल्कि पूरे जीवन में एक जागरूक और अनुभवजन्य ऊर्जा बन जाए। जिस दिन साधक इसे अनुभव करता है, वही दिन उसका जीवन हल्का, पूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बन जाता है। रहस्य 38। नाम जप तब वास्तविक शक्ति प्राप्त करता है जब तुम इसे हर परिस्थिति में बनाए रखते हो। बहुत से लोग नाम जप को केवल शांत, अकेले या अनुकूल परिस्थितियों में करते हैं, लेकिन परम संत योगानंद कहते हैं कि नाम जप का असली रहस्य तब प्रकट होता है जब उसे कठिनाई, चुनौती और विपरीत परिस्थितियों में भी बनाए रखा जाए। जब साधक अपने मन, हृदय और चेतना को हर स्थिति में नाम जप से जोड़ता है, तब जप केवल अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन की स्थिर धारा बन जाता है। विपरीत परिस्थितियों में साधक अनुभव करता है कि भय, क्रोध और अशांति अब उसे नियंत्रित नहीं कर पाते, क्योंकि भीतर नाम जप की चेतना स्थिर और अडिग है।
परम सन्त योगानंद कहते हैं कि यह वह अवस्था है जिसमें साधक जीवन के हर अनुभव को समझ और प्रेम के दृष्टिकोण से देख पाता है। नाम जब अब केवल मुंह या मन का अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि चेतना की गहराई में उतरकर जीवन के हर क्षण को प्रभावित करता है। इस अनुभव से साधक न केवल स्वयं शांति और स्थिरता पाता है, बल्कि उसके आसपास की ऊर्जा भी बदलने लगती है। यही गुप्त रहस्य है। जब नाम जप हर परिस्थिति में जीवित रहता है, तब साधक डर और चिंता से मुक्त होकर जीवन में सच्ची निडरता और स्थिरता अनुभव करता है। यही वह शक्ति है जो केवल अभ्यास से नहीं, बल्कि निरंतर और हर पल बनाए रखने से मिलती है। रहस्य 39। नाम जप तब असली अनुभव बनता है जब तुम उसे अपने भीतर पूरी तरह उतरने देते हो। बहुत से लोग नाम जप को केवल मुंह से बोलने या मन में दोहराने तक सीमित कर देते हैं, लेकिन परम सन्त योगानंद कहते हैं कि नाम जप का असली रहस्य तब खुलता है जब तुम उसे केवल शब्दों तक सीमित न रखकर अपने पूरे भीतर उतरने देते हो। जब नाम जप के प्रत्येक शब्द, प्रत्येक ध्वनि और प्रत्येक भावना को तुम अपने हृदय और चेतना में अनुभव करते हो, तब वह केवल अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन की जीवन धारा बन जाता है। इस अनुभव में भय, चिंता और असुरक्षा धीरे धीरे पिघलने लगती है और भीतर स्थिरता, शांति और प्रेम का उदय होता है। परम संत योगानंद कहते हैं कि यह वही अवस्था है जहां साधक और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। साधक अब जीवन के उतार चढ़ाव में भी स्थिर रहता है, क्योंकि उसका आधार भीतर की चेतना बन गई है। नाम जप अब केवल क्रिया या माला नहीं रह जाता, बल्कि हर सांस, हर कदम और हर विचार का हिस्सा बन जाता है। यह गहन अनुभव साधक को यह समझाता है कि असली शक्ति भीतर की स्थिरता और अनुभव से आती है, न कि केवल बाहरी अभ्यास से। जब साधक नाम जप को अपने भीतर पूरी तरह उतरने देता है, तब उसका जीवन हल्का, पूर्ण, स्थिर और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बन जाता है। यही नाम जप का गुप्त रहस्य है, जो केवल महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। रहस्य 40। नाम जप तब सच्चा अनुभव बनता है जब तुम उसे किसी अपेक्षा या परिणाम से स्वतंत्र कर देते हो। बहुत से लोग नाम जप करते समय यह सोचते हैं कि इससे उन्हें शांति, सुख, समाधान या कोई चमत्कार मिलेगा। लेकिन परम सह योगानंद कहते हैं कि नाम जप का असली रहस्य तब खुलता है जब इसे किसी अपेक्षा या परिणाम से स्वतंत्र कर दिया जाए। जब साधक नाम जप करता है और यह कह देता है, जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं बस याद करता रहूंगा, तब साधना प्रेम और समर्पण का रूप ले लेती है। अपेक्षा मन को बांधती है और जप की ऊर्जा को सीमित कर देती है। लेकिन जब अपेक्षा नहीं होती, तो नाम जप स्वतः ही भीतर उतर जाता है और चेतना की गहराई में उतरकर स्थिर शक्ति और शांति उत्पन्न करता है। परम सह योगानंद कहते हैं कि जिस दिन साधक अपेक्षा छोड़ देता है, उसी दिन उसे असली अनुभव मिलता है। मन शांत, हृदय हल्का और आत्मा मुक्त महसूस होती है। साधक अब जीवन की घटनाओं से प्रभावित नहीं होता, वह केवल साक्षी बनकर प्रेम और शांति के साथ सब देखता है। नाम जप अब केवल शब्द या क्रिया नहीं रह जाता, बल्कि जीवन की धारा बन जाता है। जब साधक इसे समझता है, तब उसकी साधना, उसका जीवन और उसके अनुभव सभी बिना शर्त शांति और प्रेम से भर जाते हैं। यही वह गुप्त रहस्य है जो साधक को भीतर से बदल देता है और जीवन को हल्का, स्थिर और पूर्ण बनाता है। रहस्य 41। नाम जप तब असली शक्ति प्राप्त करता है जब तुम उसे केवल सुनने या बोलने तक सीमित नहीं रखते, बल्कि हर क्षण अनुभव करते हो। बहुत से लोग नाम जप को केवल सुनने, बोलने या माला घुमाने तक सीमित कर देते हैं। वे सोचते हैं कि जितनी बार शब्दों का उच्चारण होगा, उतना ही उसका प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन परम संत योगानंद कहते हैं कि नाम जप का असली रहस्य तब प्रकट होता है जब उसे केवल अभ्यास या शब्दों तक सीमित न रखकर हर क्षण अनुभव के रूप में जिया जाए। जब साधक नाम जप के शब्दों, ध्वनि और अर्थ को अपने हृदय और चेतना में महसूस करता है, तब साधना केवल क्रिया नहीं, बल्कि जीवन की धारा बन जाती है। इस अनुभव में मन की हलचल, भय और चिंता धीरे धीरे पिघलने लगती है और भीतर स्थिरता, शांति और आनंद का उदय होता है। परम सह योगानंद कहते हैं कि जब साधक यह अनुभव कर लेता है, तब नाम जप केवल अभ्यास नहीं, बल्कि चेतना का जीवंत अनुभव बन जाता है।
साधक अब जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर और निडर रहता है, क्योंकि उसने नाम जप को केवल क्रिया नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बना लिया है। यही गुप्त रहस्य है। जब नाम जप हर क्षण अनुभव बन जाता है, तब साधक का जीवन हल्का, पूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बन जाता है। नाम जप अब केवल शब्द या माला नहीं, बल्कि जीवन की हर सांस और हर धड़कन का हिस्सा बन जाता है और साधक के भीतर एक अडिग शांति और स्थिरता पैदा करता है। रहस्य 42। नाम जप तब सच्चा फल देता है जब तुम उसे आत्मसमर्पण के साथ करते हो। बहुत से लोग नाम जप करते समय मन में यह सोचते हैं कि उन्हें इससे केवल लाभ मिलेगा, शांति, सफलता, सुख या कोई अनुभव। लेकिन परम संघ योगानंद कहते हैं कि नाम जप का असली रहस्य तब खुलता है जब उसे पूरी तरह आत्मसमर्पण के साथ किया जाए। जब साधक अपने अहंकार, अपेक्षाएं और नियंत्रण छोड़कर सिर्फ नाम के साथ एकाकार हो जाता है, तब जब केवल अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि चेतना की गहराई में उतरकर जीवन की धारा बन जाता है। आत्मसमर्पण के बिना जब केवल शब्दों या माला का दोहराव बनकर रह जाता है, लेकिन भीतर कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होता। परम सह योगानंद कहते हैं कि जिस दिन साधक आत्मसमर्पण के साथ नाम जप करता है, उसी दिन उसे अनुभव होता है कि जीवन की हर परिस्थिति, सुख, दुख, चुनौती या हानि के बीच भी भीतर अडिग शांति और प्रेम मौजूद रहता है। नाम जप अब केवल साधना नहीं बल्कि जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। यह साधक को भय, चिंता और असुरक्षा से मुक्त करता है और भीतर स्थिरता, प्रेम और आनंद का अनुभव कराता है। यही गुप्त रहस्य है। जब साधक पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ नाम जप करता है, तब उसका जीवन हल्का, निडर और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बन जाता है और साधक अनुभव करता है कि वह कभी अकेला नहीं बल्कि ईश्वर की अनंत उपस्थिति में स्थिर और सुरक्षित है। रहस्य 43। नाम जप तब सच्चा प्रभाव छोड़ता है जब तुम उसे केवल शब्दों या आवाज के लिए नहीं, अपने पूरे अस्तित्व के लिए करते हो। बहुत से लोग नाम जप को केवल मुंह से बोलने या मन में दोहराने तक सीमित कर देते हैं। वे सोचते हैं कि जितनी बार शब्द दोहराएंगे उतनी ही शक्ति बढ़ेगी। लेकिन परम संत योगानंद कहते हैं कि नाम जप का असली रहस्य तब खुलता है जब तुम उसे केवल शब्द या माला तक सीमित न रखकर अपने पूरे अस्तित्व से महसूस करते हो। जब नाम जप के हर शब्द, हर ध्वनि और हर भावना को तुम अपने हृदय, मन और चेतना में गहराई से अनुभव करते हो, तब वह केवल अभ्यास नहीं बल्कि जीवन की स्थिर धारा बन जाता है। इस अनुभव में मन की हलचल, भय और चिंता धीरे धीरे पिघलने लगती है और भीतर शांति, स्थिरता और प्रेम का उदय होता है। परम संघ योगानंद कहते हैं कि यह वह अवस्था है जिसमें साधक और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। साधक अब जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर और निडर रहता है, क्योंकि उसने नाम जप को केवल क्रिया नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बना लिया है। नाम जप अब केवल माला या शब्द नहीं, बल्कि जीवन की हर सांस, हर कदम और हर विचार का हिस्सा बन जाता है। यही गुप्त रहस्य है। जब नाम जप पूरे अस्तित्व के साथ अनुभव बन जाता है, तब साधक का जीवन हल्का, पूर्ण, स्थिर और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो जाता है और भीतर अडिग शांति और प्रेम उत्पन्न होता है। रहस्य 44। नाम जप तब सच्ची शक्ति देता है जब तुम उसे केवल सुनने या बोलने तक सीमित नहीं रखते, बल्कि अपने मन और हृदय से महसूस करते हो। बहुत से लोग नाम जप को केवल सुनने, बोलने या माला घुमाने तक सीमित कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अभ्यास मात्र से ही साधना पूरी हो जाएगी और जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन परम संत योगानंद कहते हैं कि नाम जप का असली रहस्य तब प्रकट होता है जब उसे केवल शब्द या क्रिया तक सीमित न रखकर अपने मन और हृदय से अनुभव किया जाए। जब साधक नाम जप के प्रत्येक शब्द, ध्वनि और अर्थ को अपने भीतर महसूस करता है, तब जप केवल अभ्यास नहीं बल्कि जीवन की धारा बन जाता है। इस अनुभव में भय, चिंता और असुरक्षा धीरे धीरे पिघलने लगती है और भीतर स्थिरता, शांति और आनंद का अनुभव उत्पन्न होता है। परम सह योगानंद कहते हैं कि जब साधक यह अनुभव कर लेता है, तब नाम जप केवल क्रिया नहीं बल्कि चेतना का जीवंत अनुभव बन जाता है। साधक अब जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर और निडर रहता है, क्योंकि उसने नाम जप को केवल अभ्यास नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बना लिया है।
यही गुप्त रहस्य है। जब नाम जब पूरे मन और हृदय से अनुभव बन जाता है, तब साधक का जीवन हल्का, स्थिर, पूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो जाता है और उसका हृदय अडिग शांति और प्रेम से भर जाता है। रहस्य 45। नाम जप तब सच्ची अनुभूति देता है जब तुम उसे केवल अभ्यास या शब्दों तक सीमित नहीं रखते, बल्कि हर क्षण में जीवित महसूस करते हो। बहुत से लोग नाम जप को केवल सुबह उठकर, शाम को या किसी विशेष समय पर करते हैं। वे सोचते हैं कि उतनी बार नाम का उच्चारण करेंगे, उतना ही उसका प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन परम सह योगानंद कहते हैं कि नाम जप का असली रहस्य तब खुलता है जब उसे केवल अभ्यास या शब्दों तक सीमित न रखकर हर क्षण में जीवित अनुभव किया जाए। जब साधक नाम जप के हर शब्द, हर ध्वनि और हर अर्थ को अपने हृदय और चेतना में महसूस करता है, तब जप केवल अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन की स्थिर धारा बन जाता है। इस अनुभव में भय, चिंता और असुरक्षा धीरे धीरे पिघलने लगती है और भीतर स्थिरता, शांति और आनंद उत्पन्न होता है। परम संघ योगानंद कहते हैं कि जब साधक यह अनुभव कर लेता है, तब नाम जप केवल क्रिया नहीं, बल्कि चेतना का जीवंत अनुभव बन जाता है। साधक अब जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर और निडर रहता है, क्योंकि उसने नाम जप को केवल अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा बना लिया है। यही गुप्त रहस्य है। जब नाम जप हर क्षण जीवित अनुभव बन जाता है, तब साधक का जीवन हल्का, स्थिर, पूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो जाता है और उसके भीतर अडिग शांति, प्रेम और शक्ति उत्पन्न होती है। रहस्य 46। नाम जप तब सच्ची शक्ति देता है जब तुम उसे न केवल अपने लिए बल्कि सभी के लिए करते हो। बहुत से लोग नाम जप को केवल अपनी शांति, अपनी खुशी या अपने लाभ के लिए करते हैं, लेकिन परम संत योगानंद कहते हैं कि नाम जप का असली रहस्य तब प्रकट होता है जब इसे केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के कल्याण और ईश्वर की महिमा के लिए किया जाए। जब साधक नाम जप करते समय यह भावना रखता है कि यह केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि सबके लिए है, तब साधना केवल अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन में ऊर्जा और प्रकाश फैलाने का माध्यम बन जाती है। उस अवस्था में नाम जप का प्रभाव केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं, बल्कि आसपास के लोगों और परिस्थितियों में भी उतरने लगता है। साधक अब दूसरों की पीड़ा और कठिनाइयों को महसूस करता है, लेकिन उसमें उलझता नहीं। वह प्रेम और करुणा की दृष्टि से कार्य करता है। परम संत योगानंद कहते हैं कि जब नाम जप सार्वभौमिक भावना के साथ किया जाता है, तब साधक का जीवन न केवल स्थिर और शांत बनता है, बल्कि उसके कर्मों में भी गहराई और प्रभाव पैदा होता है। नाम जप अब केवल शब्द या माला का अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि जीवन की हर क्रिया का आधार बन जाता है। यही गुप्त रहस्य है। जब नाम जप दूसरों के कल्याण के लिए किया जाता है, तब उसमें सच्ची शक्ति, स्थिरता और आनंद निहित होती है और साधक अनुभव करता है कि उसका जीवन हल्का, निडर और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो गया है। रहस्य 47। नाम जप तब प्रभावशाली बनता है जब तुम इसे केवल मुंह या मन तक सीमित नहीं रखते, बल्कि पूरे अस्तित्व के साथ जोड़ते हो। बहुत से लोग नाम जप को केवल मुंह से बोलने या मन में दोहराने तक सीमित कर देते हैं। वे सोचते हैं कि जितनी बार शब्द दोहराएंगे उतनी ही शक्ति बढ़ेगी। लेकिन परम संत योगानंद कहते हैं कि नाम जप का असली रहस्य तब खुलता है जब तुम इसे केवल शब्द या माला तक सीमित न रखकर अपने पूरे अस्तित्व के साथ जोड़ते हो। जब नाम जप के हर शब्द, ध्वनि और अर्थ को तुम अपने हृदय, मन और चेतना में महसूस करते हो, तब वह केवल अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन की जीवन धारा बन जाता है। इस अनुभव में मन की हलचल, भय और चिंता धीरे धीरे पिघलने लगती है और भीतर स्थिरता, शांति और प्रेम का उदय होता है। परम संत योगानंद कहते हैं कि यह वह अवस्था है जिसमें साधक और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। साधक अब जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर और निडर रहता है, क्योंकि उसने नाम जप को केवल क्रिया नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा बना लिया है। नाम जप अब केवल माला या शब्द नहीं, बल्कि जीवन की हर सांस, हर कदम और हर विचार का हिस्सा बन जाता है। यही गुप्त रहस्य है। जब नाम जप पूरे अस्तित्व के साथ अनुभव बन जाता है, तब साधक का जीवन हल्का, पूर्ण, स्थिर और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो जाता है और भीतर अडिग शांति और प्रेम उत्पन्न होता है।
रहस्य 48। नाम जप तब सच्चा प्रभाव छोड़ता है जब तुम उसे हर परिस्थिति में जीवित रखते हो। बहुत से लोग नाम जप को केवल शांत, अनुकूल या अकेले समय में करते हैं, लेकिन परम सह योगानंद कहते हैं कि नाम जप का असली रहस्य तब प्रकट होता है जब उसे हर परिस्थिति, सुख, दुख, चुनौती या संकट में जीवित रखा जाए। जब साधक अपने मन, हृदय और चेतना को हर स्थिति में नाम जप से जोड़ता है, तब जप केवल अभ्यास नहीं बल्कि जीवन की स्थिर धारा बन जाता है। नाम जप अब केवल शब्द या माला नहीं रह जाता, बल्कि चेतना की गहराई में उतरकर जीवन के हर क्षण में असर डालता है। साधक न केवल स्वयं शांति और स्थिरता अनुभव करता है, बल्कि उसकी ऊर्जा और प्रकाश आसपास के वातावरण में भी उतरने लगता है। यही गुप्त रहस्य है। जब नाम जप हर परिस्थिति में जीवित रहता है, तब साधक भय, चिंता और असुरक्षा से मुक्त होकर जीवन में सच्ची निडरता और स्थिरता अनुभव करता है। और यह शक्ति केवल अभ्यास से नहीं बल्कि निरंतर और हर पल बनाए रखने से मिलती है। रहस्य 49। नाम जप तब सच्चा अनुभव बनता है जब तुम इसे अपने मन, हृदय और आत्मा के साथ एकाकार कर लेते हो। बहुत से लोग नाम जप को केवल मुंह से बोलने या मन में दोहराने तक सीमित कर देते हैं। वे सोचते हैं कि जितनी बार शब्दों का उच्चारण करेंगे उतनी ही शक्ति और प्रभाव प्राप्त होगा। लेकिन परम सह योगानंद कहते हैं कि नाम जप का असली रहस्य तब प्रकट होता है जब इसे केवल शब्दों तक सीमित न रखकर अपने मन, हृदय और आत्मा के साथ एकाकार कर लिया जाए। जब साधक नाम जप के हर शब्द, ध्वनि और अर्थ को अपने भीतर गहराई से अनुभव करता है, तब वह केवल अभ्यास नहीं बल्कि जीवन की स्थिर और जीवन धारा बन जाता है। इस अनुभव में भय, चिंता और असुरक्षा धीरे धीरे पिघलने लगती है और भीतर स्थिरता, शांति और प्रेम उत्पन्न होता है। परमसह योगानंद कहते हैं कि जब साधक यह अनुभव कर लेता है, तब नाम जप केवल साधना नहीं बल्कि चेतना का जीवंत अनुभव बन जाता है। साधक अब जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर और निडर रहता है, क्योंकि उसने नाम जप को अपने पूरे अस्तित्व का हिस्सा बना लिया है। नाम जप अब केवल शब्द या माला नहीं बल्कि जीवन की हर सांस, हर कदम और हर विचार का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। यही गुप्त रहस्य है। जब नाम जप मन, हृदय और आत्मा के साथ एकाकार बन जाता है, तब साधक का जीवन हल्का, पूर्ण, स्थिर और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो जाता है और उसके भीतर अडिग शांति, प्रेम और शक्ति उत्पन्न होती है। रहस्य 50। नाम जप का अंतिम रहस्य। जब तुम इसे पूर्ण समर्पण, प्रेम और अनुभव के साथ करते हो, तब यह जीवन का सार बन जाता है। बहुत से लोग नाम जप को केवल साधना या अभ्यास मानकर करते हैं। कुछ इसे केवल माला घुमाने या शब्दों के दोहराव तक सीमित रखते हैं। लेकिन परम संत योगानंद कहते हैं कि नाम जप का अंतिम और सबसे गहरा रहस्य तब प्रकट होता है जब उसे पूर्ण समर्पण, प्रेम और अनुभव के साथ किया जाए। जब साधक अपने मन, हृदय और आत्मा को पूरी तरह खोलकर किसी अपेक्षा या लाभ की चिंता के बिना नाम जप करता है, तब यह केवल क्रिया नहीं बल्कि जीवन का सार बन जाता है।